Hello everyone, again this is Priyanka Sharma and you are meeting me to study chapter 6 of class 12th NCERT खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा। तो पहला टॉपिक देखते हैं खाद्य मानक। खाद्य मानक क्या होते हैं? खाद्य मानक कोई भी फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बहुत सारे मानक देखते हैं। अगर हमने अपने आसपास जब भी हम मार्केट में जाके व्हेनेवर वी परचेज फूड्स वी लुक फॉर द फूड स्टैंडर्ड्स। तो जैसे FSSAI हो गया, ISI हो गया, ISO हो गया, एगमार्क हो गया, तो इनका क्या बेनिफिट है, इनका महत्व क्या है? खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पोषण को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मानकों को तैयार किया जाता है। अर्थात अगर किसी भी फूड पे अगर खाद्य मानक है तो उससे ये डिफाइन होता है कि ये जो फूड प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है, साफ सुथरे तरीके से बनाया गया है और साथ में इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स मिलेंगे। साथ में जो खाद्य मानक है वो देश के भीतर, देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार को बढ़ाता है। अब व्यापार को कैसे बढ़ाएगा? जैसे कि हम अमेरिका से कोई भी फूड प्रोडक्ट को अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हम आयात करते हैं, तो तभी करेंगे जब वहाँ का फूड प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और साफ सुथरे तरीके से बनाया जाएगा। सिमिलरली अगर हम इंडिया से अमेरिका किसी भी फूड प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं तो अमेरिका कब खरीदेगा? जब हमारा फूड प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो खाद्य मानक यही बताते हैं कि कोई भी फूड प्रोडक्ट आपका अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है और उससे पोषण तत्व आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और साथ ही साथ खाद्य मानक जो है हमारे ट्रेड को भी इंक्रीज करता है, विभिन्न देशों में व्यापार को भी बढ़ाता है। खाद्य मानक के 4 भाग। खाद्य मानक 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है कंपनी मानक, दूसरा है राष्ट्रीय मानक, तीसरा है क्षेत्रीय मानक और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक। कंपनी मानक क्या होते हैं? कंपनी मानक कोई भी कंपनी स्वयं के लिए बनाती है और कोई भी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी अपने खुद के यूज के लिए कंपनी का कोई मानक तैयार कर देती है और कंपनी मानक जो है आपके राष्ट्रीय मानक की नकल हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मानक। राष्ट्रीय मानक मतलब नेशनली पूरे देश में आपके एक ही मानक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम FSSAI की बात करें तो गोवा में भी FSSAI लाइसेंस मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, है ना, जम्मू कश्मीर में भी वही मिलेगा। दैट मीन्स हर जगह एक ही आपका मानक है, पूरी आप कहीं भी चले जाइए पूरे देश में, ठीक है। और ये मानक जो है कोई भी संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। बेसिकली मानक क्या होते हैं? एक तरह की आइडेंटिटी होती है। जैसे अब आप सभी का कोई एक नाम है तो आपकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। सिमिलरली कभी कहीं भी हमें जाना होता है तो हर प्लेस का एक नाम होता है। सिमिलरली जो राष्ट्रीय मानक है वो भी एक तरह की आइडेंटिटी है, किसी भी फूड प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्रीय मानक। क्षेत्रीय मानक जो होते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप जलवायु के लिए कोई मानक तैयार कर दें, ठीक है, भौगोलिक आपके वातावरण के लिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानक नाम से ही पता लग रहा है कि ग्लोबली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये मानक जो हैं ग्लोबली चलाए जाते हैं। जैसे कि आपका अभी हम आगे पढ़ेंगे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक है। सिमिलरली ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ये भी आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हर चीज का एक कोई ना कोई एक रूल होता है, एक कानून होता है। तो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसके लिए कौन कौन से नियम हैं? पहला था खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, PFA 1954। आई सेड ये नियम था, तो आज की डेट में ये नियम खत्म हो चुका है, बट आपकी बुक्स में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1954 में
खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की शुरुआत करी। अर्थात अडल्टरेशन, जो आपकी मार्केट में फूड के अंदर इतना अपमिश्रण है, इतनी मिलावट है, उसको रोकने के लिए 1954 में इस नियम की शुरुआत की गई। भारत में बेचे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों को इस नियम के अनुसार सभी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। जो भी ये नियम कहता था आपके फूड प्रोडक्ट्स को, वो जो भी गाइडलाइंस होती थी उनको पूरा करना पड़ता था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट साइड पे मैंने एक पिक्टोरियल में आपको दिखाया हुआ है कि ये जो नियम था आपका अडल्टरेशन को, मिलावट को रोकना, इसका मेन उद्देश्य था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत सारे आपके नियम हैं। फल और सब्जी उत्पाद आदेश, जो फल और सब्जियों से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स के लिए आया था। मांस खाद्य उत्पादन आदेश, जो भी आपका मीट था, पोल्ट्री था, उनके लिए आया था। वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, जो भी आपके फैट्स एंड ऑयल्स, वनस्पति घी, तेल, इनके लिए आया था। आज की डेट में ये आपके चारों ही जो आदेश हैं ये खत्म हो चुके हैं। दैट मीन्स कोई एक नया आपका फूड का कोई एक लॉ है जो एग्जिस्ट करता होगा, तभी तो ये सारे खत्म हुए। तो अब हम देखते हैं कि वो नया आपका कौन सा फूड लॉ है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। अर्थात कुछ आपकी ऐसी कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, जो आपके ऐसे लोगो देते हैं कि जो आपके वॉलंटरी हैं, मतलब कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि BIS और एगमार्क। स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण में आपका आता है BIS और एगमार्क, ठीक है। BIS जो है वो क्या करता है, ISI मार्क देता है। आप सेकंड वाली फोटो में देख भी सकते हैं कि जो भी पानी की बॉटल्स होती हैं, BIS उनको ISI का मार्क देता है। ISI का मार्क देना भी यही सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, जो पानी है वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, पीने योग्य है। सिमिलरली तीसरा है आपका एगमार्क। ये थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत है, जो तीसरा है उसके ऊपर एगमार्क आएगा, ठीक है। एगमार्क किस लिए दिया जाता है? एगमार्क दिया जाता है जितने भी आपके कृषि उत्पाद होते हैं उनके प्रमाणीकरण के लिए एगमार्क दिया जाता है। अर्थात जो भी कृषि के पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ हैं या उनसे जो बनते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एगमार्क किसके लिए दिया जाएगा। कृषि के पदार्थ कौन से हैं, जैसे कि आपके क्या हो गए, ऑर्गेनिक दालें हो गई, मसाले हो गए, ठीक है, तेल हो गया, तो उन सब के लिए आपका एगमार्क दिया जाएगा। और BIS दिया जाता है किसके लिए, आपके जो भी आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पानी हो गया, जो भी आपके इन्फेंट फार्मूलाज हैं उन पर क्या आता है, BIS का लोगो आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ आपको बताया गया है कि एगमार्क ये है सांभर पाउडर, ठीक है, तो ऑब्वियसली कृषि का उत्पाद है ना, जितने मसाले हैं, सांभर पाउडर है, यहाँ आपका एगमार्क दिया गया है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, एगमार्क कहाँ दिया जाएगा, FSSAI कहाँ दिया जाएगा, BIS आपका ISI का लोगो देता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। यहाँ BIS है जो क्या दे रहा है, ISI का लोगो देता है। अगेन इन नेक्स्ट स्लाइड इट इज शोइंग कि BIS जो है वो ISI का मार्क देता है और BIS का सर्टिफिकेट देता है। आगे चलते हैं। अगला नियम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSA 2006, वेरी इंपॉर्टेंट। अब FSSA 2006 की स्थापना क्यों की गई? सरकार के बहुत से नियम थे, तो खाद्य उद्योग को ये बहुत पेचीदा लगने लगे। अब कोई आपका अपमिश्रण अधिनियम कुछ कहता था, मांस उत्पाद आदेश कुछ कहता था, वनस्पति तेल आदेश कुछ कहता था। तो FSSAI इसलिए लेके आए, FSSA इसलिए लेके आए कि जितने भी नियम थे उनको क्या कर देंगे हम, इकट्ठा उनका एकीकरण किया जाए। तो खाद्य की गुणवत्ता के नियमन के लिए जितने भी आपके नियम थे उनको
एकीकरण कर दिया गया। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 पारित किया। इसका उद्देश्य था सभी नियमों को समेकित करना, एक साथ करना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य था सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कराना, और तीसरा था ऐसे मानक तैयार करना जो विज्ञान के ऊपर आधारित हैं, और साथ में जो भी खाद्य पदार्थ है उनके निर्माण के बारे में देखना, उनके वितरण के बारे में देखना, क्रय विक्रय भंडारण वितरण क्या है सभी कुछ देखना, ठीक है। सो दैट मीन्स खाना जैसे ही आपका रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है और वो जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, वो सारी क्वालिटी चेक्स जो हैं वो FSSA 2006 के अंतर्गत आती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 में आया था और जो आपका FSS आया था 2006, इसमें एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। वहां आपका काम था कि आपको मिलावट रोकनी है और यहाँ पर था सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये FSSAI का लोगो है। ग्रीन डॉट बताता है कि ये वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, शाकाहारी है। अगर ये आपका रेड डॉट हो जाता है मतलब मांसाहारी है। FSSAI एक लाइसेंस नंबर देता है, ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। फिर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि ऊपर हनी का आपका एक बॉक्स है जिसमें FSSAI का लोगो है, एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर डेट, ग्रीन लोगो, आपका ब्राउन लोगो, नीचे मैगी का पैकेट है जिसमें FSSAI का लाइसेंस नंबर शो किया जा रहा है। राइट साइड भी आपको दिखाया जा रहा है FSSAI का लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। ऊपर दिखा रहे हैं फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू अबाउट फोर्टिफाइड फूड्स कि व्हाट आर फोर्टिफाइड फूड्स एंड हाउ कैन फोर्टिफाइड फूड्स आर दे कैन reduce anemia and they are they can fight anemia हो गया, आपका आयोडीन डेफिशिएंसीज हो गई, हाउ दे वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो FSSAI ने एक ये F+ का लोगो तैयार किया है जिससे कंज्यूमर को समझ आ जाता है कि मार्केट में जाने पर कि आपका फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। 5 ऐसे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। राइस है, वीट है, आपका ऑयल है, ठीक है, देन आपका सॉल्ट है, राइट, एंड आपका मिल्क। सो here we end this presentation and in next class we are going to study GMP क्या है, HACCP क्या है, GHP क्या है।